हेलो एवरीवन, देखिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्वार्क्स पार्टिकल। देखो क्वार्क पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये मिलते हैं आपको न्यूक्लियस के अंदर। पहली तो ये बात है, 6 टाइप के होते हैं, ये 6 टाइप के होते हैं क्वार्क पार्टिकल, जिसमें से हमारे 2 जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और जो बाकी 4 रह गए वो अनस्टेबल होते हैं। तो जितनी बात हमें यहाँ पता होनी चाहिए अपनी क्लास 12 के हिसाब से, तो उतनी हम बात करेंगे कि फर्स्ट जो है हमारा अप क्वार्क और दूसरा है डाउन क्वार्क, क्योंकि मैंने आपको बोला कि 2 स्टेबल हैं, तो उन 2 के बारे में ही हम बात करेंगे यहाँ, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अब मेन कहानी आएगी कि अप क्वार्क को तो हम लिखते हैं कैपिटल यू से, और इस पर जो चार्ज होता है ना वो होता है +2e/3, और डाउन क्वार्क को हम कैपिटल डी से लिखते हैं और इस पर जो चार्ज होता है वो होता है -e/3। अब आपके मन में क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में तो हमने पढ़ा था क्या, कि जो पॉसिबल, जो हम बोलते थे कि जितना भी चार्ज होगा हमारा वो क्या होगा, क्वांटा ऑफ चार्ज के मल्टीपल में होगा। क्वांटा ऑफ चार्ज था हमारा 1e, ठीक है, तो हमारे पास जो चार्ज आया था वो आया था QNE, है ना। तो मतलब ये E जो था हमारा क्वांटा ऑफ चार्ज था, तो इसके मल्टीपल में आएगा, जो हमने कहा था n इंटीजर होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ऐसे 1e 2e 3e ये सब हो सकता है, ये आपको बताया था, ठीक है ना। और जो क्वांटा होता है, क्वांटा की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो कि एग्जिस्ट करती है नेचर में फ्रीली, ठीक है, किसी भी चीज़ की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, जैसे चार्ज की है तो वो हमें पता है 1e है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो कि नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करेगी। जबकि यहाँ पर ये जो अप क्वार्क या जो डाउन क्वार्क है, इन पे जो ये चार्ज आ रहा है, ठीक है, ये एक तो न्यूक्लियस के अंदर है। पहली तो बात ये है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे फ्रीली इन नेचर, ये न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस में क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इसके अराउंड क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर जो ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क है, ये काम क्या करते हैं, इनके हेल्प से, मतलब इनकी हेल्प से एक तरह से मैं कहूँ कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ना हमारे, ये कंपोजिट पार्टिकल आते हैं, पहली तो ये बात है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इनमें क्या बोल रहे हैं कि ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलके बने हैं। और यहाँ पर भी ये अपने कॉम्बिनेशन में इस तरीके से रहते हैं, क्योंकि ग्रुप में रहते हैं ये, ठीक है, ऐसे सिंगल नहीं आपको मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे, तो इनका कॉम्बिनेशन ऐसा बना रहेगा कि या तो चार्ज टोटल E रहेगा या फिर 0 रहेगा। E चार्ज होगा प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज देंगे, ये मैं अभी बताऊंगा कि कैसे। लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की कोई डेफिनेशन हमारी खराब नहीं हुई है, वो सही है, ठीक है ना। 1e जो है वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है जो कि एग्जिस्ट करती है चार्ज की इन नेचर फ्रीली। लेकिन यहाँ पर जो है, पहली तो बात है ये सिंगल आते ही नहीं है, कॉम्बिनेशन में चलते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ठीक है, ठीक है, कंबाइंड होके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनाते हैं ये, ठीक। दूसरी बात क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है, फ्रीली तो है ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो 1e जो चार्ज है हमारा, या जो हम ये कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन वाला, ये क्या है हमारा, फ्रीली एग्जिस्ट करता है नेचर में इतना, ठीक है, इससे कम तो ये हो ही नहीं सकता, इसको हम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते 1e यानी कि इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है, ब्रेक नहीं हो सकता इससे ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा क्या हम बोल सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है नेचर में फ्रीली, जबकि ये क्या है, कॉम्बिनेशन में चलते हैं, आपस में इस तरीके से ग्रुप बनाते हैं कि E चार्ज देंगे या 0 चार्ज देंगे, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, चार्ज फ्रीली नहीं एग्जिस्ट करते। क्लियर हुई ये कहानी। तो ये जो बात मैंने अभी आपको बोली कि इट इज़ कंसिडर दैट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम ऐसा मानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, हमारे कंपोजिट पार्टिकल हैं, और वो मेड फ्रॉम किससे हैं, क्वार्क पार्टिकल से। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, किसकी बात करें, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन बनता है 2 अप + 1 डाउन क्वार्क से। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देख लो जरा, यहाँ से E चार्ज आएगा, देखना प्रोटॉन पे E होता है ना, ये पता है हमें, तो ये 2 हो गया, अप क्वार्क पे होता है प्लस का 2e/3 और 1 डाउन है तो यानी कि माइनस का e/3। अब देखना यहाँ से E ही आएगा, देखो ये इसको करेंगे हम, 4e/3 आ गया प्लस का, और ये प्लस माइनस माइनस का ये e/3 आ गया। तो एलसीएम वगैरह लोगे या बिना एलसीएम के भी कर सकते हैं हम, क्योंकि नीचे सेम वैल्यू है। तो आप देखना 4e में से e माइनस करेंगे तो 3e और नीचे 3, या फिर एलसीएम लेके करोगे तब भी यही आएगा। अगर एलसीएम लेके करोगे 3 एलसीएम आ गया, यहाँ 4e माइनस e आएगा, 3e/3 आएगा। नहीं तो आपको ये पता है कहानी कि अगर हमारे पास ये नीचे सेम नंबर है तो हम डायरेक्ट इसको माइनस कर सकते हैं और जो नीचे वैल्यू है वो सेम रख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, प्लस का E आ गया, ठीक है। तो ये प्रोटॉन पे चार्ज होता है हमारे पास, हमें पता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन की अगर हम बात करेंगे, न्यूट्रॉन में कहानी क्या होती है, इसमें होता है आपके पास 2 डाउन होते हैं प्लस 1 अप होता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो 2 डाउन का कितना चार्ज था, माइनस का e/3 प्लस 1 अप है, तो 1 अप मतलब प्लस का 2e/3, अप क्वार्क का इतना चार्ज होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस का 2e/3 और ये प्लस का 2e/3, तो कट गया तो 0 चार्ज आ गया, समझ रहे हो। तो न्यूट्रॉन ऑब्वियस बात है 0 ही होता है, इसमें न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क है, ये सिंगल सिंगल भी नहीं आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना, ये मिलके ऐसे ग्रुप में रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के ग्रुप बनाते हैं, ये इस तरह का ग्रुप है तो प्रोटॉन रहता है, इस तरह का ग्रुप है तो वो क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ये सब, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। मेन चीज़ जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शायद E फर्दर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। वो E हमें पता है, बिल्कुल सही बात है कि एक फंडामेंटल पार्टिकल और उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। क्वांटा का मतलब यही था चार्ज में कि सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वो 1e ही होती है हमारी यहाँ पर। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ये ठीक है, अलग बन रहे हैं, लेकिन पहली बात क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, फ्रीली एग्जिस्ट की, ये थी कहानी 1e वाली।
ठीक है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में, ये न्यूक्लियस के अंदर है। और दूसरी बात क्या है कि ये कंबाइंड फॉर्म में ग्रुपिज्म में चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरीके के ग्रुप में ये चलते हैं। क्लियर है इतनी बात? क्वार्क्स पार्टिकल के बारे में समझ में आई कहानी? ठीक है जी, तो करो इतना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।